बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैरियर कोच के तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। आज एक और जॉब के साथ हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। आज जिस जॉब के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सखर, यानी BISC सखर की जॉब्स अनाउंस हुई हैं, जिसमें BPS 1 से लेकर 17 तक की मुख्तलिफ वैकेंसीज़ पे जॉब अनाउंस की गई हैं। तो आए चलते हैं एड्स की डिटेल की जानिब और फर्दर इसको एक्सप्लोर करते हैं कि इसमें कौन कौन से पोस्ट के लिए जॉब अवेलेबल है। तो सबसे पहले हमारे पास जो जॉब है वो है BPS 17 की असिस्टेंट सेक्रेटरी और असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, जिसके लिए 2 सीट्स वैकेंट हैं और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है आपके डोमिसाइल की वो ऑल ओवर द सिंध कहीं से भी हो सकता है। क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट की बात करें तो मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री विद B.Ed विद 5 ईयर ऑफ टीचिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग होना चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ टीचिंग एक्सपीरियंस 5 साल का नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड से भी आप हैं तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस एज ए टीचर होना बहुत ज़रूरी है। एज लिमिट 25 to 48 रखी गई है इस जॉब के लिए। फर्दर चलते हैं तो डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन की जॉब है। ये भी BPS 17 की जॉब है। वैकेंसी इसके लिए सिर्फ एक है और रिक्वायरमेंट ऑफ डोमिसाइल ऑल ओवर द सिंध कहीं से भी हो सकते हैं। एजुकेशन मास्टर डिग्री इन फिज़िकल एजुकेशन या फिर मास्टर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में हो, लेकिन आपके फ़िज़िकल एजुकेशन में 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना एज अ BPS 16, यानी कि एज अ BPS 16 आप फिज़िकल टीचर के तौर पे आपने या फिर फिज़िकल इंस्ट्रक्टर के तौर पे आपने 7 ईयर वर्क किया हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और एज की जो इसमें लिमिट है वो 25 to 48 है। फर्दर चलते हैं, आगे जॉब है असिस्टेंट की। ये BPS 16 की जॉब है जिसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपके पास 2 हैं और ऑल ओवर द सिंध कोई भी अप्लाई कर सकता है इसके लिए। बैचलर डिग्री विद सेकंड डिवीज़न रिक्वायर्ड है और एज लिमिट 25 to 35 है। नेक्स्ट चलते हैं लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन के BPS 16 के लिए हायरिंग हो रही है, जिसके लिए एक वैकेंसी अवेलेबल है और डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट ऑल ओवर द सिंध कहीं से भी आप हो सकते हैं। क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट ग्रेजुएट इन लाइब्रेरी साइंसेस विद 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन एकेडमिक्स होना ज़रूरी है। एज लिमिट 25 to 35 ही इसके लिए भी रखी गई है। नेक्स्ट चलते हैं स्टेनोटाइपिस्ट की तरफ। नेक्स्ट जॉब जो स्टेनोटाइपिस्ट की है उसमें आपका BPS 14 है और वैकेंसीज इसमें 3 अवेलेबल हैं। इसमें लिटिल बिट चेंज आया है, जिसमें डोमिसाइल जो इसमें रिक्वायर है वो स्पेसिफिक कुछ एरियाज़ का रिक्वायर है, जिसमें आपके सखर, खैरपुर और गोटकी का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। तो इससे नेक्स्ट ऑनवर्ड सब्सिक्वेंट जितनी भी जॉब्स होंगी उन सारों के लिए यही रिक्वायरमेंट है डोमिसाइल की। क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट इसमें आपके पास इंटरमीडिएट विद सेकंड डिवीज़न और आपने शॉर्ट हैंड 80 वर्ड्स पर मिनट और 40 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होना ज़रूरी है। कंप्यूटर का डिप्लोमा और कंप्यूटर इस्तेमाल कर लेने की काबिलियत आपको मज़ीद इस जॉब के लिए अहल कर सकती है। एज लिमिट फर्दर जिस तरह तमाम ऊपर वाली जॉब्स के लिए थी इस तरह इसके लिए भी 25 to 35 ही है। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर जॉब की तरफ, जो है सीनियर क्लर्क अकाउंट्स और ऑडिट के लिए। BPS 14 की ये जॉब है, इसके लिए एक वैकेंसी अवेलेबल है और क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट BCom और BBA इन सेकंड डिवीज़न फ्रॉम एनी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और 5 साल का एक्सपीरियंस होना भी लाजमी है। नेक्स्ट चलते हैं जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की तरफ। ये जॉब BPS 12 की जॉब है जिसके लिए 8 वैकेंसीज अवेलेबल है, जिसके लिए रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन की इंटरमीडिएट प्लस 6 मंथ ऑफ ट्रेनिंग इन MS ऑफिस विद 40 वर्ड पर मिनट स्पीड ऑन कंप्यूटर टाइपिंग रिक्वायर है। नेक्स्ट जॉब जो है वो है जूनियर क्लर्क की। ये BPS 11 की जॉब है। 8 वैकेंसीज अवेलेबल हैं इसके लिए और आपके जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर है वो है इंटरमीडिएट इन सेकंड डिवीज़न फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड, 30 वर्ड पर मिनट
टाइपिंग स्पीड रिक्वायर है, जिसके साथ आपको कंप्यूटर ऑटोमेशन भी आनी ज़रूरी है। नेक्स्ट चलते हैं पेश इमाम। पेश इमाम की जॉब BPS 7 की है, जिसके लिए एक वैकेंसी अवेलेबल है। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट इंटरमीडिएट विद सनद इन दरस निज़ामी, सनद ऑफ फाजिल अरबी विद प्रोफिशेंसी इन किरत, और इसके अलावा आप हाफिज़ कुरान है तो ये आप एक प्रेफरेबल होगा इस पोस्ट के लिए। सनद इन शहादत आलिम फ्राम अ जामिया इस्लामिया है, या फिर आप हाफिज़ कुरान है तो ये इसके लिए प्रेफरेबल होगा इस जॉब के लिए। नेक्स्ट चलते हैं मुअज्जिन की जॉब की तरफ। मुअज्जिन की जॉब BPS 5 की जॉब है, ये भी एक वैकेंसी अवेलेबल है। इसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट मैट्रिक विद सनद इन दरस निज़ामी, सनद ऑफ फाजिल अरबी, सनद इन शहादत आलिम फ्राम अ जामिया इस्लामिया। नेक्स्ट चलते हैं हम जॉब की तरफ। जो जॉब है ड्राइवर की, ये BPS 5 की जॉब है और इसके लिए 2 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट मैट्रिक, जिसके साथ आपके पास LTV ड्राइविंग लाइसेंस होना और 5 ईयर का ड्राइविंग एक्सपीरियंस ज़रूरी है। इसके साथ आप के पास ये काबिलियत भी होनी चाहिए कि आप लॉग बुक्स को मेंटेन कर सकें। एज रिक्वायरमेंट ड्राइवर्स और इससे ऑनवर्ड की जो जितनी भी जॉब्स हैं उसके लिए 18 to 35 ईयर्स ऑफ एज रिक्वायर है। नेक्स्ट चलते हैं जॉब की तरफ, वो है बुक बाइंडर की जॉब। ये BPS 4 की जॉब है, इसके लिए भी एक ही वैकेंसी अवेलेबल है। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट इसमें मैट्रिक विद सेकंड क्लास और 3 साल का एक्सपीरियंस होना बुक बाइंडिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट चलते हैं नायब कासिद की जॉब की तरफ, जिसमें आपके पास BPS 1 की ये जॉब है और वैकेंसीज इसमें 5 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। और इसके लिए आप की जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो है एटलीस्ट आपने सेकेंडरी एजुकेशन लेवल तक पढ़ा हो, यानी कि आपकी 8th क्लास तक आपने तालीम हासिल की हो। नेक्स्ट चलते हैं माली की जॉब की तरफ। माली की पोस्ट BPS 1 की पोस्ट है और ये आप के पास सिर्फ एक वैकेंसी अवेलेबल है और इसमें भी अगेन आपको सेम क्वालिफिकेशन रिक्वायर है जो नायब कासिद के लिए थी, यानी कि आप 8th क्लास तक आपकी तालीम होनी चाहिए। नेक्स्ट जॉब है हमारे पास चौकीदार की। चौकीदार की जॉब BPS 1 की जॉब है, जिसमें 5 सीट्स अवेलेबल हैं। इसमें भी अगेन क्वालिफिकेशन रिक्वायर 8th क्लास की क्वालिफिकेशन रिक्वायर और एडिशनल इसमें क्राइटेरिया यही है कि आपकी जो फिज़ीक है वो साउंड होनी चाहिए बॉडी, यानी कि बीइंग अ सिक्योरिटी गार्ड आपकी एक फ़िज़ीक अच्छी फ़िज़ीक होनी चाहिए। जो लास्ट जॉब अवेलेबल है वो है सेंट्री वर्कर की। ये अगेन BPS 1 की जॉब है और इसमें सिर्फ एक वैकेंसी अवेलेबल है और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन थोड़ी डिफरेंट है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट प्राइमरी पास होना ज़रूरी है और अच्छी फ़िज़ीक या साउंड फ़िज़ीक का होना आपको ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा टफ़ काम होता है, फ़िज़िकल वर्क है। तो जब तक आपकी बॉडी टफ़ नहीं होगी तो ये जो 3-4 लास्ट जॉब्स हुई हैं बयान, इसमें आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। सो इस वजह से ये शर्त इसमें रखी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं टर्म्स एंड कंडीशन की तरफ। तो सबसे पहले आप सिंध के रिहायशी होने चाहिए और जो हायर पोजीशंस की जॉब है 16 और 17 पोजीशन की, उसमें आपके पास ऑल ओवर द सिंध कहीं से भी आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। जबकि उससे नीचे 16 एंड बिलो की जॉब्स जो हैं उसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको स्पेसिफिक कुछ जगहों का होना ज़रूरी है, यानी कि सखर, गोटकी और खैरपुर। इन 3 जगहों से आप अगर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर चलते हैं कि इसका प्रोसेस कैसे होगा। तो ये जो जॉब्स हैं इसको कंडक्ट कर रही हैं कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विस CTS, जिनकी वेबसाइट का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस पे आप जाके वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो BPS 1 से 4 के लिए 500 एप्लीकेशन फ़ी है, जबकि BPS 5 से ऑनवर्ड 17 तक 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। आप इसको ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दूंगा वहाँ से ही आप चालान भी जनरेट करेंगे, जिसको आप MCB बैंक में जमा करा सकते हैं।